नमस्कार, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। एक बड़ी खबर जो अभी अभी आई है वो है चिराग पासवान को लेकर के, जहां एक और चिराग पासवान लगातार परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहते हैं कांग्रेस के ऊपर, लालू यादव के ऊपर, महागठबंधन के ऊपर। आज ये इल्ज़ाम स्वयं उनके ऊपर लग गया है। उनके पार्टी के 15 से 17 कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि जिस टिकट के लिए उन्होंने खून पसीना एक किया, अपनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिए, वो टिकट किसी गद्दार को या किसी ऐसे इंसान को जो कि परिवारवाद से आता है उसे नहीं मिलना चाहिए। साफ सुथरे लफ्ज़ों में सीधा आघात हुआ है बीना देवी और साथ ही साथ शांभवी चौधरी पे, जो कि अशोक चौधरी की बेटी है। ये सवाल उन्होंने किया है कि आखिर क्यों अशोक चौधरी की बेटी को उतारा गया है। क्या हमारे पास नौजवानों की कमी थी, या फिर क्यों बीना देवी को टिकट दिया गया है, जो कि पार्टी छोड़ करके तोड़ करके चली गई थी, जिनके घर में जा करके ही पार्टी को दो गुटों में बंटना पड़ गया था। ऐसे में चिराग जी ने उन्हें ही क्यों टिकट दिया। जिस भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के लोगों पे, वही भ्रष्टाचार वो अपनी पार्टी में कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है रविंद्र सिंह ने, रेणु कुशवाहा जी ने और साथ ही साथ अन्य लोगों ने जिन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा दिया है। जो कि और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये 5 सीट पर किसी गद्दार को टिकट नहीं मिलेगा। तो हमने जब चिराग जी के लिए इतना त्याग किया, हमें भरोसा था हमारा नेता बिहार फर्स्ट की बात करता है, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारा नेता सही डिसीजन लेगा। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी, कौन अशोक चौधरी, जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई। हमारे नेता का जो वहाँ पर संसदीय माने फंड का जो काम होता था उसको डिस्टर्ब किए। हम शांभवी चौधरी, जिसको मैं समझता हूँ आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि मंत्री की बेटी के अलावा उसका कोई राजनीतिक परिचय नहीं होगा। अब इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, इतनी पढ़ी लिखी लेडी है, मैं युवा का साथ दे रहा हूँ, मैं एक नया बिहार बनाना चला। अरे भैया, डबल MA इंजीनियर मैं हूँ, ये भाई साहब MBA, ये टीचर रह चुके हैं, बहुत सारे हम लोग के साथ जितने साथी थे सब पढ़े लिखे थे। महिला को सीट देना था, महिला की कमी थी कि हमारे पास। हमारे बगल में बैठी हुई है रेणु जी, पूर्व MP रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, इनसे भी बड़ा चेहरा था क्या। दूसरा मेरा विस्तार प्रमुख अजय कुशवाहा जी, इनसे बड़ा चेहरा कोई था क्या हमारे पार्टी में। जिसने पार्टी तोड़ा वो लेटर हमने आपको दिया, जिसके घर में बैठ करके 5 सांसदों ने जदयू के बड़े नेता के साथ पार्टी तोड़ने का काम किया, वही महिला है। बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 31 तारीख को एक मीडिया में इंटरव्यू दिए कि बीना देवी पिछले 1 साल से, मेरी नानी जब से मरी है तब से मेरी माँ के साथ हो गया। बीना देवी ही वो शख्स है जिन्होंने पार्टी तोड़ा, प्रिंस राज को मनाया, और सबसे बड़ी बात, बीना देवी ही वही शख्स है जो 2020 चुनाव के बाद में बोला कि इन्होंने पार्टी को बेच दिया। सारा संस्थापक रामविलास जी है, उनके मौत पर भी अगर किसी ने सवाल उठाया कि वो मौत संदेहास्पद है, जहाँ चिराग जी का भी हो सकता है कुछ याद है, ये आप वीडियो क्लिप उठा कर देखिए, उनका बयान है। और आज वो बोलते हैं कि मेरी नानी के समय से खड़ा। हम लोग को क्या समझाएं, आप नहीं समझ रहे हैं, मैं राजनीति कर रहा हूँ। डिसीजन लिया कि हम लोग पार्टी से अपना रिजाइनेशन आज देंगे, हम किसी पार्टी में भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार की जनता के भावना के साथ खेला है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नाम के खेला है, बिहार की जनता को बर्बाद करने का काम किया है, कर्जकर्ताओं को धोखा देने का काम किया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध में हमने कफन मान लिया है कि एक लड़ाई तो लड़ेंगे। और जो भावना के साथ खेलता है, जो एक बॉलीवुड का एक्टर का काम करता है, जनता को, बिहार की जनता को ठगने का काम करता है, कर्जकर्ताओं को
ठगने का काम करता है। शायद मुझे नहीं पता, मैंने जो एक एमपी के लिए टिकट बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं, तो ऐसे एमपी, ऐसे लोग अगर सांसद में पहुंच जाएंगे तो उस सांसद का, उस मंत्रिमंडल का, उस कैबिनेट का, उस सरकार का छवि, जो माननीय प्रधानमंत्री का छवि है, उसको बिगाड़ने का जरूर काम करेंगे। पासवान को, जो बिहार की जनता को धोखे देने का काम किया है, उनको सबक सिखाना है। देखिए मैडम, हम किधर भी जाने का सोच नहीं चल रहे हैं। हम विचारधारा और सिद्धांत की राजनीति करते हैं, और इसीलिए चिराग पासवान में एक आदर्श नेता का खूबी हमने देखा था, जिसको उन्होंने तोड़ने का काम किया है, और जो तोड़े हैं तो हमारा दिल टूटा है, हमारी भावना टूटी है। परिवारवाद पे चिराग जी जो है वो हमला करते थे, आज उसी परिवारवाद को टिकट दे रहे हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, मोदी जी, आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि बिहार से इनका जो 5 सीट दिए हैं, इसको वापस लीजिए, और परिवारवाद और भ्रष्टाचार का विरोध पूरे बिहार ही नहीं, भारतवर्ष को दिखाइए कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे दिल में लगे या तुम्हारे दिल में लगे, हो कहीं भी आग लेकिन आग मिलनी चाहिए। पीएचडी करके, एमए करके कोसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन आए थे कि सुधार होगा। वहाँ का नौजवान लड़का कर्मठ, देश के लिए, बिहार के लिए कुछ करेगा, बिहार कि वो उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क था। आपको उस मेहनत से जरूर अलग कर लेंगे, इस मेहनत से हमारे कार्यकर्ता को फायदा नहीं होगा। कि जिसको हमने सोना समझा, कहा गया है ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जिसको हमने सोना समझा वो सोना नहीं था, वो पीतल से भी खराब था। जैसा कि आपने देखा, रेणु कुशवाहा ने अपने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जिन्हें उन्होंने सोना समझा वो पीतल भी नहीं था। ये सीधा सीधा हमला था चिराग पासवान की ओर। तो अब जानना ये है कि ऐसे लगातार झटके पा रहे चिराग पासवान का अब आगे क्या कदम होगा। क्या वो सचमुच ये टिकट वापस लेंगे या फिर वो अपने फैसले पे अडिग रहेंगे। आगे चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया होगी और इस बात को लेकर के एनडीए में कितना उछाल आएगा, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया सिटी लाइव की तरफ से।